श्री कालिका पुराण महिषासुर उपाख्यान। श्री भगवान ने कहा, दुर्गा तंत्र से मंत्र के द्वारा दुर्गा का महोत्सव करना चाहिए। शरत काल में माँ नवमी को राजास आदि का बलिदान करना चाहिए। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में जो अष्टमी तिथि होती है वह महाअष्टमी कही गई है, जो देवी की परम प्रीति करने वाली हुआ करती है। इसके पश्चात जो नवमी तिथि होती है वह महानवमी कही गई है। वह समस्त लोकों की पूजनीय और शिव की होती है। हे भैरव, हे वत्स, इन दोनों में जो पूजा होती है उनमें जो कुछ भी विशेषता है उसका आप श्रवण करिए। मंडल में विधि के साथ देवी का प्रयत होकर के मनुष्य भली भांति पूजा करे। हे भैरव, वैष्णवी तंत्र से मंत्र के द्वारा और दुर्गा के मंत्र से मूर्ति भेद में जैसे देवी भूति के लिए पूजा का ग्रहण किया करती है, कन्या राशि पर सूर्य के आ जाने पर हे वत्स शुक्ल पक्ष की नंदिका अर्थात प्रतिपदा तिथि से आरंभ करके रहे। आयाचित का आसन करने वाला, रात्रि में एक बार भोजन करने वाला, अमद रहने वाला, प्रातः काल में स्नान करने वाला, शीतोष्ण आदि द्वंद्वों का सहन करने वाला और दोनों वक्त में शिव का पूजन करने वाला जप और होम से समयुक्त होता है। बिल्व वृक्ष शाखाओं में वेद ना करे और षष्ठी तिथि में देवी पूजन फलों से करे। सप्तमी तिथि में उस बिल्व की शाखा का आहरण करके प्रति पूजन करना चाहिए। फिर अष्टमी में विशेष रूप से पूजा का समाचरण करना चाहिए। स्वयं जागरण करें तथा महानिशा में बलिदान करें। अधिक बलिदान तो विधि के सहित नवमी में करना चाहिए। 10 भुजाओं वाली देवी का ध्यान कर और दुर्गा तंत्र से पूजा करनी चाहिए। उस विधि में रात्रि में विसर्जन करके समाचरण करें, जिस समय में 16 भुजाओं वाली महामाया का पूजन करें। दुर्गा तंत्र से करें। उसकी विशेषता के विषय में अब श्रवण करो। कन्या राशि की संक्रांति में कृष्ण पक्ष की एकादशी के उपवास किए हुए द्वादशी में एक बार दूसरे दिन में करें। चतुर्दशी में विधान में महामाया का बोधन करें, जो गीत वाद्य और निर्दोष के साथ द्वारा और अनेक नैवेद्यों के द्वारा बाधन करना चाहिए। बुद्ध पुरुष को दूसरे दिन में आयाचित उपवास करें। इस प्रकार ही जब नवमी हो व्रत करे। ज्येष्ठा में बलि भांति अभ्यर्चन करना चाहिए और मूल में प्रति पूजन करे। उत्तरा से अर्चन करके श्रवण के अंत में विसर्जन करना चाहिए, जिस समय में 18 भुजाओं वाली महामाया का पूजन करें। हे भैरव, दुर्गा मंत्र के द्वारा वहां पर भी करें। हे भैरव, उसका आप श्रवण कीजिए। कन्या में कृष्ण पक्ष की आद्रा नक्षत्र के दिन पूजन करें। नवमी तिथि में गीत वादित निर्घोषों के द्वारा देवी का बोधन करें। शुक्ल पक्ष में चतुर्थी तिथि में देवी के केशों का विमोचन करें। पंचमी में प्रातः काल ही में शुभ जल से स्नान करावें। सप्तमी में पत्रिका की पूजा करें और अष्टमी में भी उपोषण करें। नवमी में विधि के साथ पूजा जागरण और बलि करें। दसवीं में क्रीड़ा कौतुक मंगलों द्वारा संप्रेषण करें। दसवीं में नीराजन करें, जो महान बल और वृद्धि का करने वाला होता है। जिस समय जगन्मयी वैष्णो देवी महामाया का पूजन करें, वहां पर उस अवसर पर जो विशेषता है उसका है भैरव। अब आप श्रवण करिए। सूर्य के कन्या राशि पर संस्थित होने पर जो पूजा है वह शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। उस तिथि में रात्रि से वैभव के सितारों से पूजा करनी चाहिए। नवमी से यथाविधि बलिदान करना चाहिए। वहां पर विशेष भूति के लिए जप होम विधि के साथ ही करना चाहिए। मनुष्य को महादेवी का अष्ट पुष्पिका से भली भांति पूजन करना चाहिए।
पहले समय में श्री राम के ऊपर अनुग्रह करने के लिए और रावण वध के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा महादेवी रात्रि में ही बोधित की गई थी। इसके अनंतर वह निद्रा का त्याग करके नंदा में अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में नंदा तिथि में गमन करने वाली हुई थी, जहां पर पहले श्री राघवेंद्र थे। वहां से लंका में गए थे। वहां पर महादेव जी ने गमन करके उस समय में राम और रावण को युद्ध करने के लिए नियोजित कर दिया था और अंबिका देवी स्वयं अंतर ध्यान हो गई थी। वहां वानरों और राक्षसों के मांस और रुधिर का भक्षण किया था। उस देवी ने श्री राम और रावण का युद्ध 1 सप्ताह तक नियोजित किया था। 7वीं रात्रि के समाप्त होने पर फिर 9वीं में रावण को श्री राम ने मार दिया था। वह जगन्मयी माया देवी ने उन दोनों की जब तक युद्ध की केली हुई थी उसको स्वयं देखा था, तब तक 7 रात्रियों में वह ही देवी द्वारा सपूजित हुई थी और रावण के निहित हो जाने पर 9वीं तिथि में समस्त देवगणों के द्वारा पूजा की गई थी। लोकों के पिता में श्री ब्रह्मा जी ने दुर्गा देवी की विशेष पूजा की थी। इसके अनंतर शार्वरो उत्सव के द्वारा देवी 10वीं तिथि में देवी संप्रेषित की गई थी। इंद्रदेव ने देव सेना का नीराजन किया था और वह नीराजन देव सेना में शांति के लिए और देवों के राज्य की वृद्धि के लिए ही किया था। राम और रावण से जो युद्ध हुआ था वह देख करके भय देने वाला हुआ था। तृतीया से लंका से पूर्वोत्तर दिशा में स्थित स्वाति नक्षत्र से युक्त में सुरों का बल बहुत अधिक भयभीत हो गया था। देवेंद्र ने हरि के वचन से शांति के लिए वारण किया था। इसके अनंतर श्रवण नक्षत्र में संयुक्त 10वीं में शुभ चंडिका को विदा करके हरि ने शांति स्थापित करने के लिए बल का नीराजन आरती किया था। जिसके बल का नीराजन किया था वह इंद्रदेव वहां पर श्री राम रावण को संस्थापित करके देवों सहित अपने स्वर्गलोक को चला गया था। पहले कल्प में ये इतिवृत्ति है जो कि संभव मनवंतर में था। उस समय में 10 भुजाओं वाली देवी देवों के हित का संपादन करने के लिए प्रादुर्भूत हुई थी। त्रेता युग के आदि काल में मनुष्यों के जगतों की जनता के हित की कामना से पहले काल में जो हुआ था वैसा ही प्रत्येक कल्प में हुआ था। देवी स्वयं दैत्यों के विनाश करने के लिए प्रवृत्त होती है। प्रत्येक काल में श्री राम होते हैं और राक्षस राज रावण भी हुआ करता है। उसी प्रकार युद्ध होता है और उसी भांति देवों का संगम भी होता है। इस प्रकार से सहस्त्रों ही श्री राम के अवतार हुआ करते हैं और रावण भी सहस्त्रों की संख्या में होते हैं। प्राणी भी जो होने वाले हैं वे होते हैं और वैसे ही देवी भी प्रवृत्त हुआ करती है। सभी सुरगण उस देवी का पूजन किया करते हैं तथा नीराजन भी करते हैं। उसी भांति जैसे कल्प में करते थे सभी मनुष्य विधि विधान के साथ पूजा किया करते हैं। राजा बल का नीराजन बल की वृद्धि के लिए किया करता है। दिव्य अलंकारों से युक्त वाणी से परिवर्तन होता है। उस समय में क्रीड़ा कौतकों के द्वारा मंगल में नृत्य और गीत करने के भक्ष्यों तथा भोज्यों से कुष्मांड, नारिकेल, खजूर, पनस, हास, आंवला, शांडिल, फली, करुण, कशेरु, क्रमुक, मूल, जम्बू, तिंदक तथा गुड़, मांस, मध्य, मधुताल, प्रिय, नैवेद्य, लाजा, अक्षत, इक्षुदंड, मिश्री, लवली तथा नागरंजक, अजा, महिष, मेष, अपने शोणित के संचय अक्षी,
आदि बलि के जाति वाले तथा अनेक प्रकार के पशुगण के द्वारा तथा मांस और रुधिर के कदम के द्वारा जगत की धात्री का पूजन करना चाहिए। रात्रि में स्कंद विशाख की पिष्ट पुत्रिका बना करके शत्रुओं के विनाश के लिए दुर्गा की प्रीति के संपादन के वास्ते पूजन करें और तिलों के सहित घृत से तथा मांस से भी होम करना चाहिए। उग्र चंड आदि की पूजा करनी चाहिए तथा 8 शुभ योगिनियों की अर्चना करें। योगिनियाँ 64 हैं। देवी के सन्निहित परम शुभ नव दुर्गाओं का यजन करें। जयंती आदि का गंध पुष्पों से पूजन करें, क्योंकि वे देवी की मूर्तियां हैं और देवियां हैं। देवी के समस्त अस्त्र तथा सब भूषण जो देवी के अंग प्रत्यंग में युक्त हैं और देवी के वाहन सिंह का पूजन करना चाहिए। महिषासुर के मर्दन करने वाली सब का सदा भूति वैभव के लिए यजन करें। पहले कल्प में संभव मनु के अंतर में मनुष्यों के कृत्य युग के आदि काल में महादेवी सदा देवगणों के द्वारा स्तवन की गई थी। महिषासुर के विनाश के लिए तथा जगन्मयी महामाया प्रसिद्ध थी। वह महामाया 16 भुजाओं से संयुक्त थी और भद्रकाली इस नाम से लोकों में विश्रुत थी। क्षीर सागर के उत्तर पूर्वी तट पर अपने विपुल तनु का धारण करती हुई थी। उसका वर्ण अलसी के पुष्प की आभा के ही समान था और उसके कुंडल तपे हुए स्वर्ण के समान दीप्यमान थे। खंड चंद्र से युक्त उसके मस्तक पर कुंडल जटाजूट थे तथा 3 मुक्तों से यही शोभायमान था। उसके कंठों में नामों का हार विराजमान था तथा स्वर्ण का भी हार पड़ा हुआ था, जिससे वे विभूषित हो रही थी। दाहिनी ओर की बाहुओं के द्वारा वे शूल, चक्र, खंड, शंख, बाण, शक्ति, वज्रदंड नित्य ही निरंतर धारण कर रही थी। देवी विकास से युक्त दर्शनों की पंक्तियों से परम समुज्ज्वल थी। बाईं ओर वाली भुजाओं के द्वारा वे कीटक, चरम, चाप, पाश, अंकुश, घंटा, परशु, मुद्गल को धारण कर रही थी। सिंह वाहन पर विराजमान थी और लाल वर्ण वाले नेत्रों से अतीव उज्ज्वल थी। परमेश्वरी अपने शूल के द्वारा महिष असुर का भेदन करके संस्थित थी। वहां पर अपने बाएं चरण से आक्रमण करके जगन्मयी देवी विराजमान थी। उन देवी का दर्शन करके समस्त देवगण उनको प्रणाम कर रहे थे। उस महिषासुर को निहित विलोकन करके वे देव कुछ भी नहीं बोल रहे थे। इसके अनंतर वह परमेश्वरी उन ब्रह्मा आदिक देवी से बोली। देवी के मुख में मंद हास था और परम प्रसन्न थी। शुभ दंत भक्ति से वे उज्जवल थी। उन्होंने देवों से कहा, हे सुरगुणों, आप लोग अब अन्य जम्बूद्वीप की ओर गमन कर जाओ। हिमवान पर्वत के समीप में परम श्रेष्ठ कात्यायन का आश्रम है। वहां पर ही आपका साध्य होगा, इसमें संशय नहीं है। इतना कहकर के वह महादेवी वहां पर ही अंतर ध्यान हो गई थी। उस अवसर में देवगण भी कात्यायन मुनि के पुर को चले गए थे। देवी के द्वारा महिषासुर निहित हो गया था, जो कि अर्थ से हम सबने देखा था। और महाजगतों की धात्री, जगतों से परिपूर्ण देवी का स्तवन किया गया था। उस महादेवी ने हमको यहाँ कात्यायन के आश्रम में गमन करने की किस प्रयोजन के लिए कहा है? क्या कोई अन्य कार्य हमारा वांछित होगा? वे साथ ही परस्पर में विचार करते हुए चले गए थे।
हिमवान पर्वत के समीप में ही कात्यायन मुनि का आश्रम है। फिर इंद्र के सहित तथा दिक्पालों के समेत ब्रह्मा विष्णु शिव वहां गए थे। वहां पर बहुत लंबे समय तक वे बैठ के और सभी दुर्गा देवी के दर्शन की लालसा वाले हो रहे थे। इसके अनंतर समस्त रुद्रगणों ने महिषासुर के ज्येष्ठित को आकर के कहा था। उन्होंने देवलोक के पराभव का कथन वहां आकर के किया था। इसके अनंतर वहां पर ब्रह्मा शिव विष्णु पार्वती ने महान कोप किया था। वह महिषासुर तो देवी के द्वारा हित कर दिया गया। वह कौन है जिसके द्वारा पुनः यहाँ पर जगतों का अत्यंत विध्वंस किया जा रहा है। इस प्रकार से प्रकोप करते हुए उन शरीरों से पृथक पृथक तेज निर्वात हुए जो उसी क्षण शक्ति के स्वरूप वाले थे। उन देवों के शिरों से निश्चित तेजों से देवी ने वपुर रूप धारण कर लिया और निश्चय ही कात्यायन के द्वारा संदोषित एवं पूजित हुई थी। इसी से वह कात्यायनी इस नाम से कही गई है। इसके अनंतर उसी मंत्र के द्वारा जो 10 बाहुओं से समन्वित है, उस जगतों की धात्री और जगन्मयी देवी ने पश्चात महिषासुर का वध कर दिया था। जिस अवसर पर महादेवी का संस्तवन किया गया था और शोधित की गई थी, तो अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि में वह जगन्मयी प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हुई थी। वह देवों के तेजों की मोती परम शोभन शुक्ल पक्ष में सप्तमी तिथि में उसने किया था और वह देवी अष्टमी में उन्हीं के द्वारा पूजित की गई थी और उन्होंने महिषासुर का हनन किया था। 10वीं में विदा की गई थी और शिवा अंतर्ध्यान हो गई थी। मार्कंडेय ने महिषी से कहा, राजा सगर ने इस देवी की संगति का श्रवण करके वह उसके स्वरूप में संशयालु होकर के पुनः उसने और से पूछा था। राजा सगर ने कहा, यदि महादेवी ने पीछे महिषासुर का हनन किया था तो पूर्व में कैसे महिषासुर के लिए वह भद्रकाली के रूप वाली हुई थी। उसी भांति उसका दर्शन है कि उसके चरणों से समक्रांत किया गया था कि उस असुर के हृदय में शूल गड़ा हुआ है और हृदय निर्भिन्न हो रहा है। हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे ये बड़ा संशय हो रहा है, इसका छेदन कृपा करिए। और मुनि ने कहा, हे नृप शार्दूल, आप श्रवण करिए। जिस तरह पहले भद्रकाली प्रादुर्भात हुई थी वह महामाया महिषासुर के साथ ही थी। ये महिषासुर ही है जो पर्वत में निद्रा में वर्तमान था। उस वीर ने एक घोर दर्शन वाला स्वप्न देखा था। उसने यह स्वप्न देखा था कि मुंह फैलाए हुए अत्यंत भीषण महामाया भद्रकाली ने खंड से मेरे सिर का छेदन करके उसके रुधिर का पान कर रही थी। उस समय महिषासुर के द्वारा बड़ी भांति आराधना की हुई देवी भद्रकाली 16 भुजाओं से युक्त होकर के प्रादुर्भूत हुई थी, अर्थात प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुई थी। इसके अनंतर महिषासुर ने जगन्मयी महामाया को प्रणाम किया और अत्यंत विनम्र मूर्ति वाला होकर के भक्ति की भावना से परिपूर्ण होते हुए उस असुर ने ये वचन कहा। महिष बोला, हे देवी, आपके खंड से मेरे मस्तक को काट करके मेरे रुधिर को आपने पिया था और मैंने ये स्वप्न देखा है। स्वप्न के द्वारा निश्चित रूप से मैंने अवलोकन किया है। आपके द्वारा ये अवश्य करना है, ये मैंने ज्ञान प्राप्त कर दिया है। ये मेरे रुधिर का पान आप अवश्य करेंगी। अब उससे मुझे एक वरदान दीजिए। हे परमेश्वरी, मैं तुम्हारे द्वारा ही वध करने के योग्य हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है।
मुझे भी इस विषय में कोई दुख नहीं है, क्योंकि जो नियत है वह किसी के भी द्वारा लंघित नहीं हुआ करता, अर्थात उसे कोई टाल नहीं सकता है। किंतु पहले समय में आपके ही साथ मैंने भगवान शंभु की आराधना की। मैंने भी शंभु का समाराधन किया था और उसी भांति की चेष्टा में प्राप्त हुई थी। जब तक 3 मनवंतर हैं, उत्तम असुर राज्य है, मैंने उस राज्य को अकंटक रूप से भोग किया है। मुझे इसका कुछ भी अनुमान नहीं है। शिष्य के कारण से कात्यायन मुनि के द्वारा मुझे शाप दिया गया था। ये सीमंतनी तेरा विनाश करेगी, इसमें संशय नहीं है। पुराने समय में तपश्चर्या करते हुए परम श्रेष्ठ रुद्राशव नामक जो कात्यायन मुनि के शिष्य को हिमवान के समीप में एक अनुपम स्त्री का रूप धारण करके मैंने कौतुक से मोहित किया था, विप्र ने उस अवसर में तप का त्याग कर दिया। पाप में ही संस्थित कात्यायन के पुत्र ने मुझे शाप दिया। उस समय में माया का ज्ञान प्राप्त करके शिष्य के लिए क्रोध की अग्नि के द्वारा मुझे शाप दिया गया था, क्योंकि तुमने यह मेरा शिष्य मोहित किया है जो तप से अलग हो गया है। तूने स्त्री के स्वरूप के द्वारा ऐसा किया है, इसलिए तुझको स्त्री ही मारेगी। इस रीति से पूर्व में कात्यायन मुनि ने स्वयं मुझको शाप दिया था। उस शाप का कारण अब आकर के उपस्थित हो गया है। मैंने देवों के इंद्र का पद प्राप्त किया था और तीनों भवनों का समान उपभोग किया था। मुझे कुछ भी सोचने अर्थात शोक और चिंता के योग्य नहीं है, और ना मुझे कुछ भी वांछनीय है। इस कारण से मैं आपकी शरणागति में प्राप्त हुआ हूं। मुझे शेष जो भी प्रार्थना करने योग्य है, जो देवी हे दुर्गे मुझे दीजिए। आपकी सेवा में मेरा बारंबार नमस्कार है। देवी ने कहा, हे महासुर, जो मुझे वरदान प्रार्थना करने के लायक हैं उसके विषय में तुम अब श्रवण करो। तुम्हारा प्रार्थनीय जो वर है उसको दे दूंगी, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। महिषी ने कहा, मैं आपकी प्रसन्नता से यज्ञ के भाग का उपभोग करना चाहता हूं। जिस रीति से सभी यज्ञों में पूज्य हो जाऊं, वैसा ही आप मुझ पर वर दीजिए। तब तक भी संसार में सूर्यदेव विद्यमान है। मैं आपके चरणों की सेवा का परित्याग नहीं करूंगा। यदि आपके द्वारा मुझे वरदान देना है तो इस प्रकार से ये 2 वर मुझे देने की कृपा कीजिए। देवी ने कहा, यज्ञों के भाग तो देवगणों के लिए ही पृथक पृथक कल्पित हैं। अन्य कोई भी भाग शेष नहीं है जो मैं इस समय तुझे दूंगी। किंतु हे महिषासुर, मेरे साथ युद्ध में तेरे निहित हो जाने पर तुम मेरे चरणों को कभी नहीं त्यागेगा और निरंतर चरण से संपुष्ट ही रहेगा। इसमें कुछ भी संशय नहीं। हे दानव, जहां जहां पर भी मेरी पूजा प्रवृत्त होती है, वहां पर वह तुम्हारा शीर भी पूजा के लिए चिंतन करने के योग्य होगा। प्रातःकाल में यह उस देवी का वचन सुनकर के महिषासुर वहां पर वर प्राप्त करके परम प्रसन्न हुआ। उसने कहा, हे उग्रचंडे, हे दुर्गे, हे भद्रकाली, हे देवी, आपकी सेवा में मेरा नमस्कार है। हे देवी, आपकी बहुत सी मूर्तियां हैं और आपके द्वारा समस्त परिपूर्ण है।
हे परमेश्वरी, मैं यज्ञ में किन मूर्तियों के द्वारा पूज्य होऊंगा? यदि आप मुझे बताइए, यदि आपके द्वारा मेरे ऊपर यहाँ पर कृपा की गई है। देवी ने कहा, हे महिषासुर, यहाँ पर आपने जो भी नाम कहे हैं उन मूर्तियों से संस्पुष्ट होता हुआ लोक में तुम पूज्य होगे। जो उग्रचंडा मूर्ति है, फिर मैं भद्रकाली हूँ। जिस मूर्ति के द्वारा मैं तेरा हनन करूंगी वह दुर्गा कीर्तित की गई है। इन मूर्तियों में सदा ही तुम मेरे चरणों में संलग्न रहोगे और आप मनुष्यों के, स्वर्ग में देवों के भी और राक्षसों के पूज्य होगे। प्राचीन काल में जब सृष्टि का आदि काल था, उस समय उग्रचंडा मूर्ति के द्वारा तुम्हारा हनन किया गया था। दूसरी सृष्टि के समय में आपको भद्रकाली मेरे द्वारा निहित किया गया था और इस समय मैं दुर्गा के स्वरूप के द्वारा तुमको तुम्हारे अनुगामियों के सहित हनन करूंगी। किंतु पूर्व में मेरे द्वारा चरण के तल में तुमको ग्रहण करने वाले हो। अतः पूर्व कालों में ग्रहण किए गए हो और पीछे भी यज्ञ भाग की मुक्ति के लिए ग्रहण करने के योग्य हो गए हो। और मुनि ने कहा, इतना कह करके उस महामाया ने उग्रचंडा नाम वाले तनु को उस समय में महिषासुर को दिखा दिया था, जो मूर्ति 16 भुजाओं वाली थी और भद्रकाली इस नाम से विश्रुत थी। उसी भांति मूर्ति को अमर बाहुओं से धारण करने वाली थी। दक्षिण की ओर नीचे गदा रखे हुए बाएं हाथ से पान पात्र को रखे हुए थी, जो स्वरों से भरा हुआ था। सिर में नरमुंडों की माला धारण करने वाली थी। भिन्न हुए अंजन के समान थी, प्रचंड स्वरूप वाली और सिंह के वाहन वाली थी। लाल वर्ण वाले नेत्र थे, महती काया थी और 18 बाहों से युक्त थी। उग्रचंडा और महाकाली ये 2 मूर्तियां थी। ऐसे स्वरूप का दर्शन करके शीघ्र ही महिषासुर ने उनको प्रणिपात किया था और वह बहुत ही विस्मय को प्राप्त हो गया था। इसके अनंतर जिस रीति से आक्रांत करके महिषासुर को निहित किया, ठीक उसी भांति दोनों देवियों ने उसको चरण के तल के नीचे ग्रहण कर लिया। उसका हृदय शूल से विदीर्ण कर दिया और महिषासुर बिना सिर वाला था। देवी के द्वारा उनके केश ग्रहण किए हुए थे और निकलती अंतड़ियों से भूषित हो रहा था। जिसके मुख से रुधिर निकल रहा था, ऐसा जिसका शीर था, ऐसे अपने पूर्व शीर को उसने देखा था। वह असुर भय को प्राप्त करके बहुत चिंता एवं शोक करने लगा था तथा मोह को प्राप्त हो गया था। इसके अनंतर एक ही क्षण में दानव ने अपने आप को सस्तंभित किया था और उसने देवी को प्रणाम किया था तथा गदगद होकर के देवी से उसने यह वचन कहा। महेश जी ने कहा, हे देवी, यदि आप मुझ पर परम प्रसन्न हैं और आपने यज्ञ के भागों को मेरे लिए कल्पित किया है, तब मेरा अन्य प्रकार से नाश ही। पर इस प्रकार से नहीं होना चाहिए जिस प्रकार से मैं देवगणों के साथ अद्भुत वैर ना करूंगा। हे देवी, मुझे आप ऐसा ही कर देवें जिससे मैं अन्य जन्म प्राप्त ना करूं। देवी ने कहा, आपने मेरी आराधना की है, अतः मैंने आपको वध दे दिया है। यहां पर तुम मेरे ही द्वारा वध्य होगे। इस विषय में
कुछ भी विचार तुमको नहीं करना चाहिए। जो भी तुमने प्रार्थना की है कि मेरा विरोध सुरों के साथ ना हुए, ये भी सब हो जाएगा। हे दानव, मेरे चरण के तल के स्पर्श से तेरा शीर यज्ञ भागों से उपभोग करते के लिए विच्छेदन होगा। हे महासुर, तेरे जीवात्मा के साथ प्राण सब ही भगवान हर के पाद के संयोग से केवल चिरकाल पर्यंत स्थित रहेंगे। हे महिषासुर, शास्त्रों करोड़ कल्प तक और चिरकाल पर्यंत तेरा जन्म ना होवे। इस प्रकार से ये बात देवी ने उस महिषासुर को देकर के उस असुर के द्वारा सिर से प्रणत होती हुई वहां पर ही अंतर ध्यान होगी। वह महिष भी नृप पुनः माया के द्वारा सम्मोहित होता हुआ पूर्व की भांति आसुरी भाव का आदान करके अपने स्थान को चला गया था। राजा सगर ने कहा, माया के द्वारा अनेक दैत्य निहित किए गए थे, जिनका वध लोगों की विभूति के लिए ही हुआ था। उसको शुभ वरदान देकर के वे पुनः प्रगृहित नहीं हुए थे। वह किस कारण से वर देकर के कैसे पुनः प्रगृहित हुआ था? हे द्विजोत्तमों, मुझे ये बतलाने की कृपा करें। और मुनि ने कहा, सुरों के बैरी रंभ के द्वारा वे भगवान शंकर परम प्रसन्न हो गए थे। इसके अनंतर परम प्रसन्न महादेव जी प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित होकर के उस रंभ से बोले थे कि मैं तुम पर परम प्रसन्न हो गया हूँ। अब जो भी तेरा इच्छित हो मुझसे वरदान का वरण कर ले। इस रीति से कहा हुआ रंभ भगवान चंद्रशेखर से बोला था, हे महादेव जी, मैं बिना पुत्र वाला हूँ। यदि आपका मुझ पर अनुग्रह हो तो हे शंकर, मेरे 3 जन्मों में आप ही पुत्र होकर के जन्म ग्रहण करें। ऐसा ही पुत्र हो जो समस्त प्राणियों के द्वारा अवध्य हो और देवगणों का नेता हो। हे शंकर, वह मेरा पुत्र ऐसा हो जिसकी आयु चिरकाल तक होवे, यह यशस्वी और लक्ष्मीमान होवे। इस प्रकार से जब उस दत्त के द्वारा प्रार्थना की गई थी तो भगवान वृषभध्वज ने कहा, ये तेरा वांछित हो जावे और मैं तेरा पुत्र हो जाऊं। इतना ही कहकर के भगवान वृषभध्वज वहां पर ही अंतर ध्यान हो गए थे। रंभ भी प्रसन्न होता हुआ अपने निवास स्थान को चला गया था। मार्ग में गमन करते हुए उस रंभ ने शुभ महिषी को देखा था। वह महिषी तिहाइनी, चित्र वर्ण वाली, परम सुंदरी और ऋतुशालिनी थी। उस रंभ ने उस महिषी को देखा था और कामदेव से मोहित हो गया था, अर्थात महिषी को ग्रहण करके उसके साथ सुरत उत्सव किया था। फिर रति क्रीड़ा के प्रवृत्त हो जाने पर उसी समय में वह महिषी उसके तेज से युक्त होकर के वह गर्भवती हो गई थी। महिषी के गर्भ धारण कर लिया था, तभी उसके उदर में महिषासुर सम उत्पन्न हुआ था। उस महिषी में अपने ही यश से भगवान शंकर ने उनके पुत्र हो जाने की प्राप्ति की थी। वह रंभ का पुत्र राम भी शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की ही भांति बड़ा हो गया था। कात्यायन मुनि ने उस महिषासुर के लिए शाप दे दिया था। शिष्य के अर्थ में उसको दुर्जय अवलोकन करके शिष्य पर अनुग्रह करने वाले चंद्रशेखर ने कात्यायन के द्वारा शाप दिए हुए उस महिषासुर को ज्ञान प्राप्त करके चंडिका से प्रणाम पूर्वक कहा,
ईश्वर ने कहा, आज हे देवी, ये महिषासुर कात्यायन के द्वारा शापित किया गया है। इसके विनाश करने वाली योषित होगी। इससे हे जगन्मयी, ऋषि का वाक्य बिना किसी संदेह के ही पूर्ण होगा। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। ये महिष मेरा ही शरीर है। हे जगन्मयी, ये तुम्हारे द्वारा करना है और इसका हनन करना है। पूर्व और पर में भी निरंतर योग से युक्त मैं हरि के स्वरूप को तुमको वहन करने में अब समर्थ नहीं हूं। मेरा ये शरीर महिष तुम्हारा भोजा होगा। ये महादेव जी ने पूर्व में पहले देवी से प्रार्थना की थी। इससे देवी ने महिषासुर महादेव को ग्रहण किया था। उसने उसी प्रकार का असुर तप का तपन किया था जो परम दारुण था। उसी भांति भगवान शंभु की आराधना की थी और पुत्रार्थ वरदान प्रदान किया था। उसी रीति से उसने अपनी महिषी की सूरत के लिए सेवन किया था। उसमें उसी प्रकार से दानव महिषासुर दानव और वीर हुआ था। भगवान का तैन भी उसी प्रकार से उसको शाप दिया था। पूर्व जन्म में इस प्रकार से प्रवृत्त होने पर उसने अन्य जन्म में महिष ने देवी का पूजन करके वर की याचना की थी। तीसरे जन्म में वर प्राप्ति करके अशेष कल्पों में यहाँ पर मेरा जन्म ना होवे ये वरदान मांगा था। इस कारण से देवी के चरणों के तल में इस समय में महिषासुर स्थित रहा करता है। इस प्रकार से देवी के प्रसाद से महादेव जी के अंश से उत्पन्न होने वाले महासुर ने निरंतर परा प्रतिपत्ति का लाभ किया था। यह आज भी देवी के चरणों के तल की प्राप्ति से परम प्रसन्न होता है। हे राजन, ये आपके समक्ष में सब कह करके सुना दिया है। हे राजन, आप प्रस्तुत विषय का आप श्रवण कीजिए। हे नृपुतम, मैं आपके सामने कहता हूँ, मार्कंडेय महिषी ने कहा, जिस तरह से राजा सगर था और देवी महिषी के यजन में औरों के साथ संवाद किया था, ये सभी आपको बता दिया गया है। ओम कालिकाय नमः।